सुप्रभातम। ऋग्वेद के इस नवीन सत्र में आपका स्वागत है। अभी तक आपने ऋग्वेद का प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अध्ययन किया। अब हम ऋग्वेद में किस भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन है, किन नदियों का वर्णन है, किस सागर का, मरुस्थल का, शहर का, किन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। ऋग्वैदिक भूगोल। नदी सूक्त में 21 नदियों का विवरण दिया गया है, जो कि पूर्व में गंगा से, पश्चिम में कुभा, काबुल, ये कुभा नदी या काबुल नदी अफगानिस्तान में बहती है, तक क्रम से वर्णित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखेंगे हम। महत्वपूर्ण नदियां, सबसे पहली सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको कि सरस्वती सर्वाधिक पवित्र नदी है। ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से जो महत्वपूर्ण है, जिनका परीक्षा में आने की संभावना है, उनको मैंने रेड से कर दिया है या ब्लू से है, यहां पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। इसे नदी तमा अर्थात नदियों की माता भी कहा गया है। जिस स्थान पर यह विलुप्त होती है, राजस्थान का वह स्थान जहां पर यह विलुप्त हो गई, उसे विनिशन कहा गया। पंचविश ब्राह्मण और जमनी ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। अगली स्लाइड में चलते हैं हम। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, यानी ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी के रूप में सिंधु नदी का वर्णन है और पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न के बारे में ध्यान रखेंगे कि यदि पवित्र नदी पूछी जा रही है तो उसका उत्तर सरस्वती है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी पूछी जा रही है तो उसका उत्तर सिंधु नदी है। इसे इसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया, अर्थात सोना देने वाली। जिस स्थान पर अरब सागर में यह गिरती है उसे परावत कहा गया। अरब सागर को ही एक तरह से परावत कहा जा रहा है। ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय चूंकि इसी नदी के माध्यम से होता था, इसलिए इसे सुवासा तथा ऊर्णावती भी कहा गया है। एक महत्वपूर्ण बात है, गंगा नदी का ऋग्वेद में मात्र एक बार उल्लेख आया है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान में रखेंगे आप। काशी गंगा के किनारे की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। वर्तमान की सतलज नदी को उस समय शतुद्री कहा गया है। आगे देखते हैं हम। रावी नदी को परुष्णी के नाम से संबोधित किया गया है। दशराग युद्ध इसी नदी के किनारे हुआ था। 10 राजाओं का एक संघ बनाकर सुदास से युद्ध हुआ था। इसको हम आगे पढ़ेंगे, राजनैतिक संगठन जब देखेंगे वहां पर देखेंगे। तो रावी के किनारे ही दशराग युद्ध हुआ था। चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। झेलम नदी वितास्ता कही जाती थी। कश्मीर में उसे वेथ के नाम से जाना जाता था। मरुद्वृदा चेनाब और झेलम के बीच की नदी थी। आर्जिकिया और सुषोमा को सोहन नदी के नाम से जाना गया है। आर्जिकिया की पहचान अनिश्चित है। अगली नदी है हमारी काबुल नदी। कुभा के नाम से इसको जाना गया था। कुर्रम नदी को कहा गया, और स्वात नदी सुवास्तु के नाम से जानी जाती थी। सरयू नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। गंगा का 1 बार, यमुना और सरयू का 3 बार उल्लेख मिलता है हमें। घग्गर नदी, वर्तमान की घग्गर नदी, इसे दृश्यद्वती के नाम से जाना जाता था। यह सतलज व व्यास की संयुक्त धारा के रूप में बहा करती थी। ऋग्वेद में जो अंतिम वर्णित नदी है वह गोमती है। यह सिंधु की सहायक गोमल नदी से इसकी पहचान की गई है। तो ये नदियों के बारे में हुआ। अब थोड़ा सा आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये एक टेबल बनी हुई है, इस पे आप ध्यान देंगे। ये टेबल देखें आप, सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां। तो सैंधव प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं। प्राचीन नाम सिंधु है, जो हमने पहले पढ़ा है, उसी को एक टेबल के फॉर्म में है। सिंधु इंडस के नाम से या इंदुस के नाम से। सरस्वती राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो जाने से वर्तमान में यहाँ घग्गर बहती है। शतुद्री सतलज के नाम से। विपाशा व्यास, परुष्णी रावी, अस्कनी चेनाब, वितास्ता झेलम,
दृष्टवती, घग्गर। अब आगे हम अफगानिस्तान में बहने वाली नदियों को देखते हैं। इनका वर्णन ऋग्वेद में है। तो गोमती नदी गोमल नाम है, सुवास स्वात है, क्रुम कुर्रम है, कुब या कुभा काबुल नदी है। अन्य प्राचीन नदियां, इनके नाम भी देख लेते हैं हम। सुषोमा ये सोहन नदी के नाम से पहचानी गई है। सदानीरा गंडक को कहा गया, और मरुद्वृदा ये मरुद वर्धमान नदी को कहा गया है। तो इन नदियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो इनमें से कुछ चीजें हमको, सरस्वती है, सिंधु है, गंगा, यमुना और सरयू, इनका क्या कितने बार उल्लेख है, इनके बारे में विशेष रूप से इस परीक्षा के लिए ध्यान में रखना है। अब हम सागर की ओर आते हैं। किन सागरों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है? तो अरब सागर हमने देख लिया पहले ही कि परावत या अपर के नाम से अरब सागर को पहचाना गया है। इसके अलावा पूर्वी समुद्र, सरस्वत, शरयणावत, ये कुछ और समुद्रों के नाम बताए गए हैं। ये कहां पे हैं ये निश्चित नहीं है। अथर्ववेद में ये उल्लेख मिलता है। देखिए अभी हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि समुद्र से मोती निकाले जाते थे और उन्हें कृष्णस कहा जाता था। तो ये ध्यान में रखना है हमें। आगे देखते हैं। पर्वत का विवरण मिलता है। ऋग्वेद में हिमालय को हिमवंत पर्वत कहा गया और उसकी मूजवंत चोटी का उल्लेख मिलता है। ये वही चोटी है जहां पर सोम वनस्पति पाई जाती थी, वह वनस्पति जिससे सोमरस बनता था। कुछ मरुस्थलों का उल्लेख मिलता है। मरुस्थलों को धन्व के नाम से जाना गया है। ये शब्द ध्यान रखेंगे आप। 3 मरुस्थल बताए गए वहां पर कि 3 मरुस्थल हैं, नाम उनका उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा कहा गया कि पर्जन्य ने मरुस्थल को पार करने योग्य बनाया विथ रिस्पेक्ट टू यात्रा, यानी पर्जन्य ने मरुस्थलों को पार करने योग्य बना दिया, हम उस पर यात्रा कर सकते हैं। कुछ शहरों का भी उल्लेख मिलता है, उनके बारे में हम देखते हैं। अयोध्या, वैशाली, काम्पिल्य, इन शहरों का उल्लेख मिल जाता है। गांधार क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जो भेड़ की ऊन के लिए प्रसिद्ध था। ऋग्वेद के एक छंद में शरयणावत, सुषोम और आर्जीक में ऐसे भवनों का उल्लेख किया गया है जहां यात्री आते थे और जिनके वाहन के अगले पहिए नीचे होते थे। आप इसमें थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि वर्तमान में ऐसा कौन सा वाहन है जिसका अगला पहिया नीचा होता है। ट्रैक्टर से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, यानी कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते में या खराब रास्ते में भी चल सकने वाले वाहन के द्वारा उस समय सफर किया जाता था। तो ये ऋग्वेद में कुछ जो भौगोलिक शब्दों का विवरण है उसके बारे में हमने जाना। अब वैदिक आर्यों के प्रमुख पावन प्रदेश और उनके क्षेत्रों की ओर हम चलते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रदेश और कौन सा क्षेत्र था? सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब तथा सरस्वती नदियों का क्षेत्र, इसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। आर्यावर्त क्षेत्र हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक का संपूर्ण क्षेत्र। ब्रह्मावर्त प्रदेश सरस्वती तथा दृष्टवती नदियों के बीच का पावन क्षेत्र। इस क्षेत्र के बारे में ध्यान रखिएगा, यह सबसे पवित्र क्षेत्र माना गया था और रहने के योग्य केवल इसे ही बताया गया था कि सबसे उपयुक्त जगह यदि कोई है जहां हमें निवास करना चाहिए तो वो ब्रह्मावर्त प्रदेश है। ब्रह्मर्षि प्रदेश गंगा यमुना और उसके आसपास का क्षेत्र। देविका प्रदेश मुल्तान में देविका नदी का समीपवर्ती क्षेत्र। तो इस तरह से ऋग्वेद में इन भौगोलिक शब्दों का वर्णन किया गया है। आगे हम उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक काल की ही जो धार्मिक सामाजिक स्थिति उसको देखेंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि हम ऐसे कंटेंट का अध्ययन करें जो एग्जामिनेशन में हर हाल में आए, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।